नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने एक्सिस बैंक लिमिटेड का डेली चार्ट है और पिछले सत्र में हमें स्टॉक में 3.64 की गिरावट देखने को मिली है। तो आप देखोगे दोस्तों, इसने अपने जो रीसेंट हाई से कितना टूटा है, यदि हम ये कैलकुलेट करने की इट वाज ये इसका जो रीसेंट हाई था जो फरवरी के महीने में इसने बनाया था और वहां से आप इसको अभी मेजर करोगे तो ये तकरीबन 16% टूट चुका है अपने रीसेंट हाई से। यानी इसका रीसेंट हाई कब बना था? 28 फरवरी को, ठीक है ना। जो कि मतलब ईरान इराक का जो वार, ईरान और इसराइल के बीच का जो वार जब शुरू हुआ था उसी समय ने ये स्टॉक ने अपना रीसेंट हाई बना दिया था और उस हाई से ये स्टॉक 16% टूट चुका है। और ऐसे डिस्क्लेमर में आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, ठीक है ना। वी आर होल्डिंग दिस स्टॉक और ये स्टॉक जब मैंने खरीदा था वो इस कैंडल पे खरीदा था। ये कैंडल था 16 दिसंबर जो है 2025 को मैंने स्टॉक को खरीदा था, जिस दिन ये 5% टूटा था। और उस दिन ये 5% क्यों टूटा था? 5% टूटने का कारण क्या था? 5% टूटने का ये कारण था कि इसके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो रिकवरी है जो कि दिसंबर क्वार्टर में होना था, हमें बताया गया कि वो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिकवरी में 1 से 2 क्वार्टर का डिले होगा। तो उसके चलते हुए मैं उस दिन स्टॉक में 5% ये टूटा था और उस दिन मैंने स्टॉक में एक छोटा सा पोजीशन बनाया था, एक हल्का सा पोजीशन बनाया था। और मेरे खरीदने के बाद मैंने इसको स्टॉक में यहाँ पे खरीदा था, यहाँ पे इस कैंडल पे। तो यहाँ पे खरीदने के बाद ये स्टॉक ने तकरीबन 10 से 12% का रिटर्न मुझे बना के दिया, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मेरे पास बहुत ही छोटा क्वांटिटी था। परसेंटेज भले ही मेरे 12% का प्रॉफिट हो रहा था लेकिन अमाउंट कम था, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और इसने जब फरवरी 28 को इसने अपना रीसेंट टॉप बनाया और वही उसका टॉप रहा। उसके बाद फिर एक कंटिन्यूस गिरते रहा क्योंकि फरवरी 28 को जो युद्ध शुरू हो गया था अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में, और ये कंटिन्यूस गिरते जा रहा है। तो अभी बात यह कि अभी इस स्टॉक में हमें एंटर करना कहाँ है, वेयर वी हैव टू एंटर दिस, क्योंकि ये अपने टॉप लेवल से काफी टूट चुका है, काफी गिर चुका है। तो पहले इसको कुछ टेस्ट पास करना पड़ेगा। 1-2 टेस्ट ये पास कर देगा तो देन इट विल बी सुटेबल फॉर अस टू एंटर। पहला स्टॉक ही पहले इसको ये जो 20 डे SMA है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। 20 डे SMA मतलब 1256। यदि स्टॉक आपका ऐसे चढ़ के 20 डे SMA के ऊपर आ जाता है तो वो आपको एक पहला एक इंडिकेशन मिलेगा कि स्टॉक में फिर से दोबारा एक स्ट्रेंथ वापस आ रहा है, ठीक है ना। दैट विल बी आवर फर्स्ट इंडिकेशन। और जो सेकंड इंडिकेशन रहेगा जब स्टॉक 1280 को जब क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो ये 20 डे SMA के ऊपर जब क्रॉस करेगा और जब आपका जो सुपर ट्रेंड है पॉजिटिव हो जाएगा, यदि आप ऐसे करके सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद आपको जब कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल मिलेगा, सो दैट विल बी द टाइम टू एंटर इन द स्टॉक। क्योंकि अभी एक आपका क्या होगा कि जो 20 डे SMA आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 20 डे SMA से टकराएगा फिर ये नीचे आ जाएगा, या तो सुपर ट्रेंड से टकराएगा या तो नीचे आ जाएगा। तो जो हमें किताब में बताया गया है, जो किताब में हमने पढ़ा है, जो हमें गुरुजी ने हमें समझाया है, तो हमें यह बताया गया कि जो स्टॉक को अपना 20 डे SMA को क्रॉस करने दो, 20 डे SMA के ऊपर क्लोजिंग देने दो और उसके बाद इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाने दो और सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने के बाद एक ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल बन जाए तो उसके बाद हमें स्टॉक में एंटर करना है। तो आप पूछ सकते हो ये सब हो जाएगा तो क्या हम पूरा पैसा इसमें लगा दें? बिल्कुल नहीं। आपको जो पोजीशन साइजिंग है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बिना वजह के भी हो सकता है, वजह के भी हो सकता है। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड, आपको जो पोजीशन साइजिंग को बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। और आपका जो स्टॉप लॉस कहां रखोगे, 20 डे समय को यदि नीचे ब्रेक कर देगा आपके एंट्री करने के बाद, यदि सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगी तो आपको एग्जिट भी करना, एग्जिट प्लान भी आपको बना के रखना है। तो दोस्तों ये होगा आपका एंट्री का प्लान। और आपको इसके अलावा न्यूज फ्लो के ऊपर भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। न्यूज फ्लो, क्योंकि आजकल मार्केट में लगातार न्यूज फ्लो आते जा रहे हैं। अभी ये जो पिछले सत्र में ये 3.6% टूटा, तो हमें पता होना चाहिए कि भैया इतनी भारी गिरावट स्टॉक में क्यों हुआ है। क्योंकि जो RBI ने एक नया पॉलिसी लेके आया है कि जो बैंक्स है वो 100 मिलियन से ज्यादा फॉरेक्स नहीं रख सकते। मतलब 100 मिलियन से ज्यादा आपके पास डॉलर है तो आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना है, उसको बेचना है
और आरबीआई ने ये नियम इसलिए लेके आया ताकि हमारा जो रुपए है जो दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है उसको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, डॉलर को कमजोर करने के लिए और रुपए को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी बैंक्स है उनको $100 मिलियन से ज्यादा पर डे रखना नहीं है, उससे ज्यादा होगा तो आपको बेचना है। और ये जो नियम है 10 अप्रैल से लागू होगा। तो इसके चलते हुए हमारा जो बैंक निफ्टी है वो तकरीबन 4% टूटा और सारे बैंकिंग स्टॉक में एक धुआंधार गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे पॉलिसीज आते रहेंगे, ऐसे पॉलिसीज चेंज आपके स्टॉक को अफेक्ट करेंगे, तो इसलिए आपको इन पॉलिसीज के ऊपर भी ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करेक्ट करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दे दीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।